हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है आपके लिए अगर आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि चुनाव बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में अप्रैल में चुनाव होने को है, 2 से ढाई महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। और जाहिर सी बात, अगर आप प्रत्याशी होंगे तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में ये वीडियो होने वाली है कि जब आपका नामांकन होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जब नामांकन फॉर्म फिलअप आप करते हैं तो कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है या कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपका नामांकन रद्द हो जाता है और आप चाह के भी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं और सारी मेहनत पे आपके पानी फिर जाता है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना बने। अगर आप प्रत्याशी बनने वाले हैं राजस्थान पंचायत चुनाव में या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर डिटेल से हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं और ऐसी क्या त्रुटियां हो जाती हैं जिससे नामांकन रद्द होता है और उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, ये सब कुछ आप जानने वाले हैं वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नामांकन रद्द होने के जो मेन कारण होते हैं उनमें सबसे पहला जो रीज़न होता है, सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है नामांकन पत्र में त्रुटि हो जाती है। जैसे आप अगर अपना नाम लिख रहे हैं, प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार का नाम हो गया, पिता का नाम, पता या वार्ड संख्या अगर गलत लिखी गई है तब उसमें क्या होता है कि आपका नामांकन रद्द हो सकता है। आवश्यक कॉलम बहुत ऐसा होता है जिसको हम लोग अधूरा छोड़ देते हैं, तो उसको आपको फिलअप कर देना चाहिए। उसकी वजह से भी नामांकन रद्द हो जाता है। आरक्षित सीट SC ST OBC महिला के लिए जाति या लिंग से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न न करना, इसकी वजह से भी नामांकन रद्द हो जाता है। बाकी जो प्रस्तावक होते हैं जिसको हम लोग प्रपोजर बोलते हैं, या जो आपके समर्थक हैं, उनके हस्ताक्षर ना होना या फिर गलत निर्वाचन क्षेत्र से होना, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और दूसरी योग्यता की अगर अयोग्यता की बात करें हम लोग, अयोग्यता या पात्रता में कमी, यानी कि जो एक तरीके से योग्यता रखी गई है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसमें आपकी कमी हो। जैसे कि जो आयु होनी चाहिए, अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी उम्र 21 वर्ष नहीं है तो आप अयोग्य हो जाएंगे निर्वाचन आयोग के माध्यम से। तो उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम होना, निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम न होना, अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तब भी आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी हैं आप या लाभ के पद पे हैं तब भी आप नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। किसी अपराध में आप अगर दोष सिद्ध आपका हुआ है या फिर आपको सज़ा हो चुकी है तब भी आपके लिए समस्या है, आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। फिर या ग्राम पंचायत होगा या किसी सरकारी विभाग में कर या बकाया न जमा किया हो आपने, तो भी वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तीसरे कारण की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है आपका नामांकन शुल्क या जमानत राशि न जमा करना। कई बार ऐसा होता है हमें नहीं पता होता है कहाँ पे क्या जमा करना है या फिर ये क्या होता है, तो उसकी वजह से भी चीज़ें हो जाती हैं। खैर, जो पहली बार चुनाव लड़ते हैं उनके साथ ये समस्या ज़्यादा होती है। तो जब निर्धारित जो नामांकन शुल्क है या जो जमानत राशि है उसको अगर समय पे नहीं जमा किया जाता है ना, तो उसकी वजह से भी समस्या हो जाती हैं और आपका नामांकन स्वतः एक तरीके से रद्द माना जाता है। कभी कभी बैंक की जो चालान की मूल रसीद है उसको न देने से भी नामांकन अमान्य घोषित हो जाता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो प्रमाण पत्र या शपथ पत्र जो होता है उसमें त्रुटि हो गई या झूठी जानकारी है, जैसे संपत्ति, आय, ऋण या आपराधिक मामलों की जो जानकारी है वो गलत देना या छिपाना, जाति या निवास प्रमाण पत्र फर्जी होना, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। शपथ पत्र पे हस्ताक्षर या नोटरी के मुहर का अभाव रहता है तब भी नामांकन रद्द हो जाता है। ठीक है, समय सीमा का एक तरीके से उल्लंघन हो जाना, यानी कि निर्धारित समय के बाद नामांकन पत्र जमा करना, समय पर नामांकन पत्र का संशोधन या वापसी न करना, चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन केवल निर्धारित तारीख और समय के भीतर ही स्वीकार किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो समय आपको दिया गया है नामांकन फॉर्म भरने के लिए या जो भी चीज़ें करने के लिए, उस समय सीमा के अंदर अगर आप काम करते हैं तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। नहीं आप करेंगे तो फिर आपका नामांकन वैसे ही रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गए कारण, यानी कि किस किस वजह से नामांकन रद्द होता है और अब आप इससे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहले आप जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से आप जांच लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपका नाम रहे, पता रहे, वार्ड संख्या रहे, प्रस्तावक आपकी जो हर जानकारी है उसको सब कुछ सही सलामत रहे। 2 से 3 बार कम से कम जांचिए और सभी प्रमाण पत्र को अच्छे तरीके से उनकी जो मूल प्रति है उसके साथ रखिएगा। दूसरी हम लोग बात करें तो निर्धारित शुल्क और जो जमानत राशि है उसको आप समय पर जमा करिए। जो समय सीमा दी जाती है उसके अंदर काम करने का प्रयास कीजिए। तीसरे हम टॉपिक की बात करें तो वो है आरक्षण संबंधी जो दस्तावेज हैं उसको उनके साथ लगाइए, संलग्न कीजिए। यदि सीट आरक्षित है तो जो जाति प्रमाण पत्र है या महिला होने का या प्रमाण साथ जो भी प्रमाण है वो आप लगाना ना भूलें। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट सब कुछ अगर आप लगाते हैं तो आपका नामांकन रद्द
नहीं होगा। सही और पूर्ण शपथ पत्र भरने का प्रयास करें। संपत्ति, ऋण, आय और अपराध से संबंधित जो प्रत्येक विवरण है उसको आप अपने शपथ पत्र में अच्छे तरीके से लिखें, ईमानदारी से लिखें। किसी भी जानकारी को एक तरीके से आप छिपाने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों समय सीमा का आप ध्यान रखें। जो समय सीमा दिया गया है, समय के साथ, समय के पहले ही आप फॉर्म भर करके सारी चीज़ों को जमा कर दीजिए, तो इससे अच्छे से सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों कानूनी सलाह लें। यदि किसी जानकारी को लेकर के आपको संदेह है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो जो वकील हैं आपके या फिर जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे आप अच्छे से पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं, ताकि जो होने वाली गलती है वो ना हो। तो दोस्तों ये कुछ मेजर टॉपिक होते हैं या मेजर कारण होते हैं जिसकी वजह से नामांकन रद्द होता है। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमने वीडियो में बताया है लास्ट 5 पॉइंट, तो आपका नामांकन रद्द नहीं होगा। बाकी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो नामांकन फॉर्म अच्छे से भरिए। और यहीं पे दोस्तों मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अगर आप पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आप ग्रामीण मुद्दों को उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके गाँव में कितने काम हुए 5 साल के अंदर, कितने पैसे आए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च हुए, तो ये जो जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं 1 दिन के अंदर अंदर। तो कुछ करना नहीं है आपको, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट करिए कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिए। और बहुत ही कम चार्ज पे, हाँ मैं आपको बता दूं इसका चार्ज लगता है, बहुत ही कम चार्ज पे आप 1 दिन के अंदर ये जो सारी जानकारी अपने व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं कि 5 साल में कितनी रोड बनी, कितनी नालियाँ बनी, कहाँ कहाँ पे कितने पैसे खर्च हुए, मनरेगा में कितना काम हुआ, कितने लोगों को आवास की सुविधा दी गई, सोलर पैनल कहाँ लगा हुआ है, ओवरऑल गांव में 5 साल में जो भी बजट आया, जो खर्च हुआ है, वो सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। जो चीज़ें आप RTI लगा करके भी नहीं पाते हैं वो सब कुछ आप हमारे माध्यम से 1 दिन के अंदर ले लेंगे। तो नंबर दिया गया स्क्रीन पे, कांटेक्ट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।